अगर आप भी अपने नेम के स्टोरी चाहते हैं तो स्टोरी को एंड तक वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सल्तनते गुलिस्तान के किनारे पर एक छोटा सा पुरसुकून गांव आबाद था। इस गांव में मौजूद एक छोटी से घर में रुस्तम नाम का एक निहायत मेहनती और ईमानदार बुनकर रहता था। उसके हाथ दिन रात हैंडलूम पर चलते रहते, लेकिन इस बेपनाह मेहनत के बावजूद वो अपने घर के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम भी बमुश्किल कर पाता। रुस्तम की 3 बेहद हसीन बेटियां थीं, जो बिल्कुल अलग अलग शख्सियत की मालिक थीं। सबसे बड़ी बेटी अज़वा, जिसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी न थी, वो सारा दिन बिस्तर पर बैठे नॉवल पढ़ती रहती। उससे छोटी अनाबिया थी, जिसे सिर्फ अपनी खूबसूरती से प्यार था और वो हर वक्त आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप करती रहती थी। और सबसे छोटी महक, जो बेहद मासूम और मेहनती थी, वो सुबह सवेरे उठकर गाय का ताज़ा दूध निकालती और फौरन से अपने मेहनती हाथों से आटा गूंथती और खुशी खुशी अपने घर के लिए गोल गोल गर्म रोटियां बनाती। काम की थकान और अपनी बेटियों की फिक्र में रुस्तम की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। गुर्बत से तंग आकर एक दिन रुस्तम ने बाजार से 3 मिट्टी की सुराहियां खरीदी और उन्हें लिए अपनी बेटियों से मिलने चल पड़ा। उसने फौरन से अपनी तीनों बेटियों को एक एक मिट्टी की सुराही थमा दी और नसीहत करते हुए कहा, मेरी बेटियों, बास्ती के पुराने कुआं से पानी भरकर बाजार में बेचो, ताकि बुरे वक्त के लिए कुछ न कुछ जामा हो सके। तीनों बहनें अपनी अपनी सुराही उठाए बस्ती के करीब मीठे पानी के कुएं की तरफ चल पड़ी। अज़वा और अनाबिया ने चालाकी से बस्ती के साफ और आसान कुएं पर कब्जा कर लिया और महक को दूर खुश्क स्याह पहाड़ी की तरफ भेज दिया। मासूम महक अपने आंसू पोंछती हुई अपनी मिट्टी की सुराही उठाए उस सूनी पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। महक गर्मी और थकान से निढाल होकर पहाड़ी के ऊपर पहुंची, जहां एक पुराना जंग आलूदा कुआं मौजूद था। महक ने जैसे ही अपनी सुराही कुएं में डाली तो सुराही अंदर जाते ही भारी हो गई, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। महक डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी सुराही बाहर निकाली। हैरत की बात ये थी कि सुराही में पानी के बजाय चकाचौंध करने वाले सुनहरे मोती भरे हुए थे। महक भागती हुई घर आई और अपने बाप को बगैर कुछ बताए वो सुनहरे मोती थमा दिए। रुस्तम ने जब वो मोती बाजार में बेचे तो उन्हें इतनी दौलत मिली कि उनकी गुर्बत एक ही दिन में खत्म हो गई। महक अब रोजाना उस कुएं पर जाती और हर बार उसकी सुराही कीमती मोतियों से भर जाती। लेकिन एक दिन जब महक ने सुराही कुएं में डाली तो कुआं पूरा सूख चुका था। वो वहां खड़ी रो ही रही थी कि अचानक से कुएं के पेंदे में एक जादुई चांदी का दरवाजा नजर आया। महक ने तजस्सुस में आकर उस दरवाजे को धक्का दिया तो वो एक रोशनी की किरणों के साथ खुल गया। नीचे एक लंबी ज़ेरे ज़मीन गुफा थी। महक उस गुफा में चलती चली गई और चलते चलते वो एक बेहद शानदार और अजीमो शान महल की तरफ जा पहुंची। महक जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुई तो वहां की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें दंग रह गईं। लेकिन पूरे महल में एक भी इंसान मौजूद ना था। सिर्फ महल के वस्त में एक सोने का पिंजरा लटक रहा था, जिसके अंदर एक बेहद हसीन सुनहरा तोता बैठा हुआ था। जैसे ही महक पास गई, तोता एकदम से इंसानी आवाज में बोल उठा, रुक जाओ मासूम लड़की, अगर तुम मेरी बीवी बनने पर राजी हो जाओ तो मैं तुम्हें इस दुनिया की शहजादी बना दूंगा। महक कुछ समझ ना सकी, मगर उसने डर और तजस्सुस के आलम में खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। उसी लम्हे जादुई खरगोशों ने महक को शाही मालिकाना लिबास पहना दिया और हीरों से जड़ा हुआ ताज उसके सर पर रख दिया। शाम ढलने पर सुनहरा तोता संजीदा लहजे में महक को तलकीन करते हुए बोला, शहजादी, रात को जब आप सुराही के पानी से मुंह हाथ धोकर सोने जाएं, तो इस मेहाल में लगा कोई भी आईना मत देखना। पहली रात महक ने तोते की बात मानते हुए आईना देखे बगैर सुराही के पानी से अपना मुंह हाथ धोया और खामोशी से अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। और कुछ ही लम्हों में वो गहरी नींद की आगोश में थी। तभी वही सुनहरा तोता एक बेहद हसीन शहजादे अहमद में बदलकर महक के करीब सो गया। रात को जब महक की आंख खुली तो उसने अपने साथ एक हसीन प्रिंस को सोते देखा। वो शहजादे को देखकर हैरान तो हुई, मगर नींद में गुम शहजादे का पुरसुकून चेहरे को देखते हुए महक कुछ न बोली और शहजादे के करीब वापस से सो गई।
दूसरी रात भी महक ने बिना आईना देखे शहजादे की बात मानते हुए सुराही के पानी से मुंह हाथ धोकर बिस्तर में जाकर सो गई। लेकिन तीसरी रात महक का तजस्सुस बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने अपना मुंह धोने के बाद सुनहरी सुराही का पानी तो इस्तेमाल किया, मगर साथ ही चमकता हुआ चांदी का आईना उठा लिया। जैसे ही उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो कुछ ही लम्हों में पूरा महल दहकती हुई आग की लपटों से घिर गया। महक आग की लपटों से घिरे कमरे के बीचों बीच खड़ी हुई थी और डर के मारे अपनी जान बचाने की काबिल न थी। उसी वक्त शहजादा अहमद कमरे में आया तो ये खौफनाक नज़ारा देखकर उसने फौरन अपनी जादुई ताकत से आग बुझाई और चीखते हुए बोला, ये क्या किया महक? तुमने इस आईने को देखकर मेरी सादियों पुरानी बद्दुआ को जगा दिया है। अब मुझे 7 साल तक सुलगते हुए आग के पहाड़ पर भाटकना पड़ेगा, और अगर मुझे ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें लोहे के जूते पहनकर आना होगा। इससे पहले कि महक कुछ समझ पाती, एक जोरदार कान फाड़ दिला देने वाले धमाके के साथ वो पूरा हसीन याकूत का महल हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। वो वहीं पर बैठी अपनी गलती पर ज़ारो कतार रोने लगी, जहां ना तो कोई साया था और ना ही उसका प्यारा अहमद। तभी आसमान का सीना चीरकर रोशनी की एक जादुई शुआ फूटी और एक नर्म दिल हसीन जादुई परी जाहिर हुई, जिसने शफकत से कहा, शहजादी, तुम्हारा सफर आसान नहीं है। अगर तुम शहजादे को बचाना चाहती हो तो ये लोहे के जूते पहन लो और यह लो 3 जादुई कंकर। जब भी कोई चीज तुम पर हमला करे, एक कंकर जमीन पर फेंक देना। महक ने रोते हुए जादुई परी के दिए वो भारी लोहे के जूते अपनी नाजुक पाँव में पहने और पूरे अज़म से कठिन सफर की शुरुआत की। महक दिन रात चलती रही। लोहे के जूते घिसने से उसके पाँव से खून रिसने लगा, लेकिन उसकी मोहब्बत ने हार नहीं मानी। कई दिनों के सफर के बाद महक पहाड़ी पार करते हुए एक हसीन और रोशन वादी तक जा पहुंची, जहां रंगे बिरंगे फूल खिले हुए थे, और इस वादी की हिफाजत के लिए एक आलीशान दरख्त पर निगहबान जादुई परों वाले तोते बैठे हुए थे। महक ने फौरन से शहजादे का पता करवाने के लिए जादुई कंकर को उसी दरख्त के करीब फेंका तो उसकी रोशनी की सुनहरी झलक देखते ही उन खामोश तोतों ने बोलना शुरू किया, शहजादे को तलाश करने का रास्ता उस पगछाश में से होकर जाता है। उन सफेद जादुई तोतों की सरगोशी सुनकर महक को आगे का रास्ता तो पता चल गया, लेकिन उस चश्मे पर एक जादुई बर्फ की दीवार का पहरा था। महक ने बिना डर के उस खूबसूरत दीवार के पास पहुंचकर अपना दूसरा जादुई कंकर उस पर दे मारा। कंकर लगते ही बर्फ की दीवार फट गई और देखते ही देखते वो एक अजीम और शान महल में जा पहुंची। महक जैसे ही अंदर पहुंची तो फौरन से वहां की रानी मलिका साया के पास जाकर शहजादे का पूछा, तो मलिका साया गुस्से से आग बगोला होकर गरज कर बोली कि अगर शहजादे तक पहुंचना है तो इस महल के 3 खुफिया दरवाजों के इम्तिहान बिना एक लम्हा जाया किए 28 घंटों के अंदर अंदर पूरे करने होंगे। महक ने बिना डरे अपने पहले दरवाजे की तलाश में पूरी महल को छान मारा और आखिरकार वो पहले अंधेरे कमरे में जा पहुंची, जहां के पहरेदार वजीर खौफ ने हाथ में एक आतिशी प्याला उठाया हुआ था और उसने महक के सामने ऐसी शर्त रखी कि जिससे महक के रोंगटे खड़े हो गए। अगर प्रिंस तक जाना है तो तुम्हें अपनी आवाज इस प्याले में हमेशा के लिए कैद करनी होगी। महक ने शहजादे अहमद के लिए अपनी आवाज की कुर्बानी तक दे डाली और उसकी आवाज उस आतिशी प्याला में कैद हो गई। अपनी आवाज खोकर महक की आंखों से जोरों कतार आंसू बहने लगे, मगर उसने अपने दुख पर काबू पाते हुए हौसला किया और दूसरे छुपे कमरे की तलाश में निकल पड़ी। जैसे ही वो महल के दूसरे खुशबूदार कमरे में पहुंची, जहां शहजादे की 3 बहनें बैठकर अपने भाई की जान की खातिर कई अरसे से सुनहली चरखी चला रही थीं, महक फौरन से भागते हुए उनके पास पहुंची तो उन्होंने महक को देखकर हैरत से कहा, हम कई सदियों से ये जादुई चरखी चला रहे हैं, मगर ये सुनहरी धागा तभी खत्म हो सकता है जब इसे 24 घंटे बिना रुके चलाया जाए। महक ने अपनी मोहब्बत के लिए ये आजमाइश भी पार करने के लिए मैदान में उतरने का फैसला किया और बिना रुके दिन रात चरखी चलाना शुरू किया। 24 घंटे मुसलसल चरखी चलाने से उसके नाजुक हाथों से खून रिसने लगा और जिस्म टूटने लगा, मगर उसने हार नहीं मानी और आखिरी सेकंड में सारी आजमाइश पूरी कर दी।
अगला दरवाजा खुलते ही वो महल के उस आखिरी कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर महक की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने बेड पर शहजादा अहमद जादू की कैद में महोश था, जिसकी गिर्द जादुई आग के शोले निकल रहे थे। तभी मलका साया ने वहां आकर सबसे बड़ी आजमाइश रखी। शहजादा सामने है, अगर तुम इसे छुओगी तो ये आजाद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिल से इसकी सारी यादें मिटा दी जाएंगी। महक के लिए अपने दिल से शहजादे की यादें मिटाना खुद को खत्म करने के बराबर था, मगर शहजादे की जिंदगी के लिए जैसे ही महक ने अहमद को छुआ तो आग का दायरा हमेशा के लिए बुझ गया, पर उसकी लपटों के असर से वो वहीं पर बेहोश हो गई। मगर इस बार कुदरत ने महक की कुर्बानी का इनाम देते हुए दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए मिला दिया।